The next topic is 8.7 and it is evaporation. So evaporation क्या है? Evaporation is a process जिसमें water जो है वो बेशक evaporate हो रहा है from the liquid surface, ठीक है. Let's suppose ये हमारे पास water की surface है, इसके ऊपर से अगर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपवर्ड उठता जा रहा है तो वो क्या प्रोसेस कहला रहा है? वो इवेपोरेशन कहला रहे, ठीक है. सो क्या है बेसिकली कि वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन विदाउट एनी हीटिंग. क्योंकि हमारे पास जो अगर हम लोग हीट करके स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं वो बेसिकली स्टीम ही होती है, उसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, वो एस्केप करने की एबिलिटी रखती है. लेकिन अगर हम लोग हीट भी नहीं करवा रहे फिर भी पानी इवेपोरेट होता जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है. उसको स्टीम नहीं कहते, उसको बॉइलिंग नहीं कहते, क्योंकि विदाउट एनी हीट जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टीम उड़ रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं वेपर्स, ठीक है. सो अगर हम एक डिश भी लें, कोई सी भी डिश लें या कोई भी वाटर कंटेन करने वाला बीकर ले लें या कुछ भी ले लें, उसके अंदर आप पानी को डाल दें, ठीक है. आप उसको कुछ देर रखें, कुछ घंटे या 1-2 दिन, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा. इवन आप बीकर्स में देखें या जार्स में देखें, समटाइम प्लांट्स को ग्रो करवाया होता है. इस तरह ग्लास की बॉटल्स बनी होती हैं एंड उसके अंदर वाटर फिल किया होता है एंड यूं प्लांट्स जो हैं हमारे पास ग्रो किए होते हैं. सो होता क्या है बेसिकली, अगर उसमें हम लोगों ने पानी डाला हुआ है, अब उसको पहले हम लोगों ने फिल किया हुआ था, ठीक है. 1 दिन बाद देखेंगे तो वाटर लेवल कम हो चुका होगा, ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ तक आ गए. दूसरे दिन देखा वो भी कम हो गया. तीसरे दिन इस तरह करते करते हमारे पास समटाइम ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है. तो वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. क्योंकि हर टाइम नॉर्मल टेम्परेचर भी हो, क्योंकि हमारे पास स्टीम बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का लेके जाना बहुत जरूरी है, जो कि है 100 डिग्री, ठीक है. 100 डिग्री के बाद ही वो चेंज हो सकता है. लेकिन यहाँ पे तो हम बॉइलिंग भी नहीं कर रहे, इवन एट एनी सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है. हर टेम्परेचर पे ही, बल्कि एवरी टेम्परेचर पे ही हमारे पास ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है. सो सबसे पहले तो हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इवेपोरेशन है क्या. इवेपोरेशन इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड into वेपर्स, ठीक है. वेपर्स में चेंज हो रहा है फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट एनी हीटिंग. सो सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज है कि हम अगर विदाउट एनी हीटिंग जो भी हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम आ रहे हैं या वेपर्स बन के उड़ रहे हैं, गैसियस स्टेट हमें नजर आ रही है, दैट इज द वेपर्स. सो अब हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द वेपर्स एंड स्टीम, ठीक है. कि हमारे पास इवेपोरेशन क्या है, एंड हमारे पास स्टीम क्या है, उसमें हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं. पहली बात, इवेपोरेशन जब भी होती है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड होती है. इसका क्या मतलब है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड? इवेपोरेशन जब भी होगी, लेट सपोज अगर हम लोगों ने एक यूं बीकर वो कोई भी पॉट लिया है, उसके अंदर पानी स्टोर किया है, ठीक है. तो वाटर जो भी इवेपोरेट करेंगे वो फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ वाटर इवेपोरेट करेंगे, ठीक है. सो जो भी इवेपोरेशन हुई है वो फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड हुई है, ठीक है. जबकि स्टीम जब बनती है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो उड़ते हैं वो फ्रॉम द सरफेस भी होते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड विद इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है. द सरफेस ऑफ लिक्विड. सो इसका सबसे पहला डिफरेंस ही हमारे पास ये आ गया
कि अगर हमने इवेपोरेशन को सेपरेट आउट करना है कि स्टीम क्या थी, स्टीम में हमारे पास जब बॉइलिंग हम लोगों ने की, ठीक है, सबसे पहली बात कि हीट प्रोवाइड की, नो हीट एंड हीट, ठीक है, हीट प्रोवाइडेड। सो स्टीम के लिए सबसे पहली क्या चीज है कि हम जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक गैसियस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा लिक्विड, ठीक है। जबकि इवेपोरेशन में कोई हीट अप्लाई नहीं की गई, बल्कि जो सूटेबल टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं पानी के, ठीक है। दूसरी बात कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड जितनी भी इवेपोरेशन होगी वो बस अपर सरफेस के ऊपर से जो ड्रॉपलेट्स बन के उड़ रहे हैं वो ही उड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर स्टीम में देखें तो स्टीम जब बनती है, अगर ये वाटर बीकर है तो इसकी जो लिक्विड है उसकी अपर सरफेस से भी वेपर्स बन के उड़ेंगे एंड इवन उसके लोअर सरफेस से भी विद इन द लिक्विड जो है वो वहां से भी वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। अब वो वेपर्स जब एनर्जी गेन करके यहाँ सरफेस तक आते हैं तो यहाँ पे बबल्स बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो बबल्स बनते हैं वो क्यों बन रहे होते हैं? क्योंकि पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। अब उनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि वो अपर सरफेस पे आ सकें, तो वो अपर सरफेस पे आके बबल्स की फॉर्म बना देते हैं। जबकि जो अपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो छोड़ के ही लिक्विड को चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। सो ये बेसिक डिफरेंस था कि इवेपोरेशन में हमें कोई हीट नहीं चाहिए होती, रूम टेम्परेचर पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन स्टीम के लिए पहली बात है हमें हीटिंग भी चाहिए होती है और हर लेयर से, वाटर की या लिक्विड की हर लेयर से ही हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती है। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखना चाहें कि जब हम कपड़े ड्राई करना चाहते हैं, लाइक हम लोगों ने वॉश किए हैं क्लोथ्स, अब उनको जब ड्राई करना है तो हम क्यों उनको जो है धूप में लटका देते हैं या कहीं पे भी कर देते हैं? क्योंकि सारा टाइम इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। इवन हमारा जो रूम टेम्परेचर है इट इज अबाउट 25 डिग्री, ठीक है। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते रहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो सरफेस ऑफ लिक्विड से जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं तो पीछे जो बच रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है। लाइक अगर हम क्लोथ्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि लेट सपोज हमने इस तरह से बना लिया है, इसको हम ड्राई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वेट थी, इसको ड्राई करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं, इवेपोरेट होते जा रहे हैं, पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। और इनमें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी कम है और जिनकी एनर्जी ज्यादा थी वो तो छोड़ के ही चले गए। सो इस पूरी जो शर्ट है या जिस भी चीज का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर डाउन होता ही कब है, जब हीट हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। सो इवेपोरेशन का प्रोसेस तब टेक्स प्लेस करता है जब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उस लिक्विड को या किसी भी चीज को छोड़ के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं इन द इन्वायरमेंट। तो ये था हमारी एग्जाम्पल कि किस तरह से हमारे जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कुछ ना कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि ये चीज इतनी होगी तब हमारे पास इतना इवेपोरेशन का रेट आएगा, अगर ये कम है तो फिर इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। सो वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि इवेपोरेशन के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहली बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये बहुत डिपेंड करता है कि अगर हमारा टेम्परेचर लेट सपोज कम है, सर्दियां हैं, अब हम विंटर एंड समर की बात कर लेते हैं, ठीक है, विंटर एंड समर। अब क्या होगा, विंटर में अगर वही क्लोथ्स हम लोग ड्राई करना चाह रहे हैं तो बहुत टाइम लेंगे, जबकि अगर वही क्लोथ्स हम समर में उनको ड्राई करना चाह रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करने का मतलब है जो क्लॉथ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने सन की एनर्जी गेन की, अब उनमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है कि वो सारे ड्रॉपलेट्स छोड़ के उस क्लॉथ को इवेपोरेट कर चुके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से एनर्जी गेन करके ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कर गए। लेकिन विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं
और छोड़ के चले जाते हैं कपड़ों को। लेकिन क्या होता है, जो बाकी होते हैं जिन्होंने इतनी एनर्जी नहीं गेन की होती, वो फिर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से हमारा जो विंटर सीजन में कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते। बेसिकली जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड कर रही है कि हमारा टेम्परेचर कितना होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा, उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जब तक काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेंगे तब तक इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सो इसमें भी क्या हो रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है विथ इवेपोरेशन, विथ इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज्यादा सो इवेपोरेशन भी ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन भी कम। इसी तरह से सरफेस एरिया, अगर हम लोगों ने कोई चीज इस तरह खुले बर्तन में डाल के रखी हुई है, ये ट्रे है या डिश में अगर हम लोग पानी डाल के रखते हैं, ठीक है, और इसके बरक्स हम लोग एक बोतल में ले लें जिसका कैप इतना सा है, ठीक है, तो क्या होगा कि अब इसको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो चुका है। उसके अंदर से एक दो ही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं या कुछ 3-4। तो यहाँ से क्या हुआ, जितना एरिया कम हुआ उतनी इवेपोरेशन कम हो गई। लेकिन जो चीज बिल्कुल खुली पड़ी हुई है, वाइड है, ब्रॉडर रेंज की है, तो उसमें क्या होगा कि सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट भी एयर के साथ ज्यादा हो गया। लेट्स सपोज ये एयर है एंड ये वाटर है, सो वाटर लेयर का एयर के साथ कांटेक्ट ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या किया, जो भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की एंड वो वहां से उसको छोड़ के चला गया, लेयर को छोड़ के इवेपोरेट कर गया। सो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, एंड जितना सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। इट मींस इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हमारे पास हम लोगों ने इवेपोरेशन को बढ़ाना है तो हमें सरफेस एरिया ज्यादा करना पड़ेगा, एंड अगर हमें इवेपोरेशन का रेट कम करना है तो हमें सरफेस एरिया भी कम करना पड़ेगा। सेम लाइक टेम्परेचर, कि अगर हमें इवेपोरेशन का रेट ज्यादा करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एंड अगर कम चाहिए तो हमें कम करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये विंड पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने विंड को डिस्कस करना है, हवा चल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब क्या होगा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक वही हमने डिश की एग्जांपल ली, उसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अब जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो इवेपोरेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तेज हवा चली तो उसने क्या किया, तेजी से इन सारे मॉलिक्यूल्स को लेके गायब हो गई, ठीक है। इसने बिल्कुल जिस तरह झाड़ू लगाते हैं उस तरह से एयर ने उन सबको साफ कर दिया, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया, पीछे कम जो है एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच के आहिस्ता आहिस्ता वो भी गेन करेंगे एंड वो भी निकलते जाएंगे। इट मींस अगर इवेपोरेशन का रेट बढ़ाना है कि इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी जल्दी क्विकली होती जाए, तो हमें उसके लिए विंड उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी, ताकि विंड की वजह से सारी जैसे इवेपोरेट करते हैं, अभी मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे आ रहे होते हैं तो वो उनको भी उड़ा के अपने साथ ले जाती है। सो विंड से भी क्या होता है, जैसे जैसे विंड ज्यादा होती है उतनी ही इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता जाता है, सेम लाइक टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। द लास्ट थिंग इज कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है हमारा इवेपोरेशन, के नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड पे भी बहुत डिपेंड करता है। सम टाइम अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं उसका इवेपोरेशन रेट कुछ और होगा, अल्कोहल यूज कर रहे हैं या ईथर यूज कर रहे हैं उनका रेट कुछ और होगा। सो हर एक का अपनी एक नेचर होती है कि वो कितने टाइम में इवेपोरेट कर सकता है या कितने टाइम में वो बॉयल होता है, कितने टाइम में फ्रीज होता है। सो ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं हर एक एक लिक्विड की। इसी तरह से अगर हम लोग ईथर या अल्कोहल को अपने हाथ पे डालें तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लेट्स सपोज ये हम लोगों ने अपने पाम पे किसी भी चीज को डाला, लाइक ईथर को ही हम लोगों ने प्लेस कर लिया है अपने हथेली पे, ठीक है, उसका
वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जैसी ज्यादा, मॉलिक्यूल सारे के सारे इवेपोरेट कर गए। जो इवेपोरेट करने थे वो कर गए, पीछे जो बच गए उनकी एनर्जी बहुत कम है। सो एनर्जी कम है, इसका मतलब है टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको अपने हैंड पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता फील होगा, ठीक है। सो वो कूलिंग इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स थे वो तो इवेपोरेट कर गए, जो पीछे बचे हैं उनकी ना एनर्जी है एंड उनकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर गया। फॉल जब भी करता है टेम्परेचर, तब हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। सो अगर हम लोगों ने, हमारे पास जिस भी नेचर का लिक्विड होगा उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो किस तरह इवेपोरेट करता है, उसका आइदर रेट ज्यादा है इवेपोरेट करने का या कम है। सो हमारे पास 4 चीजें थी जिसपे इवेपोरेशन का रेट डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट वन वाज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। इसी तरह सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा था कि जैसी सरफेस एरिया ज्यादा हुआ इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगी। विंड ज्यादा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल्स अभी सरफेस पे भी आएंगे तो वो विंड उसको भी लेके चली जाएगी। इसी तरह जो नेचर ऑफ लिक्विड होगी कि वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कर सकते हैं, कम जल्दी कर सकते हैं, तो इस पे भी बहुत ज्यादा इवेपोरेशन का रेट डिपेंड कर रहा है। दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक इवेपोरेशन।